डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं जी कि हमारे पास ये क्या है और इसको हमने लिखा हुआ है जी डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों, और इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। डबल यानी कि टू इसका मीनिंग है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी चीज ने अपनी जगह से हटना है। यहाँ पर हम कहते हैं कि केमिकल जो भी हम लेते हैं, लेट सपोज उसके हमारे पास दो पार्टनर है। लेट सपोज ये हमने एक जर्नल सा रिएक्शन जैसे हम ले रहे हैं जी, यहाँ पर एक केमिकल ए बी है, इसके दो पार्टनर है, एक तो ये ए है और दूसरा जी बी है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एक और हमने केमिकल लिया, उसके भी हमारे पास क्या है जी, दो पार्टनर हैं, यहाँ पर सी और डी। अगर क्या हो, एक केमिकल के अंदर से एक पार्टनर अपनी जगह से हटे यानी कि वो डिस्प्लेस हुआ है, और इस तरह से दूसरे वाले केमिकल के अंदर जाके उसके पार्टनर को डिस्प्लेस कर दे अपनी जगह से, तो इसको कहते हैं जी डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दोनों केमिकल में से दो पार्टनर जो है वो अपनी जगह को छोड़ रहे हैं, यानी कि बी अपनी जगह को छोड़ के सी के साथ अटैच हो जाएगा जी, और डी जो है वो अपनी जगह छोड़ के ए के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जी अब ए के साथ क्या अटैच होगा, हमारे पास डी अटैच हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारे पास सी है जी, उसके साथ क्या अटैच होगा, वो बी अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी हमारे पास यहाँ पर अटैच हो गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि दो केमिकल में से दो पार्टनर्स ने अपनी जगह को छोड़ दिया। यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रही है जी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं जी। सबसे पहले हम लेते हैं जी NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास नमक है, इसको हमने NaCl लिखा है जी। सोडियम के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया Na का सिंबल, और क्लोरीन के लिए हमने Cl लिखा है। यहाँ पर एक्वस AQ मैंने इसका एब्रीविएशन लिखा है जी, यानी कि इसको हमने पानी में क्या किया हुआ है जी, डिसॉल्व किया हुआ है। अब जैसे ही इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, और इसके साथ हम क्या ले रहे हैं जी, एक और केमिकल ले रहे हैं जो कि हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी Ag, सिल्वर के लिए हमने Ag का सिंबल यूज किया है, और नाइट्रेट जो है हमारे पास क्या है जी, एक रेडिकल है, और इसको हमने NO3 के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अगेन ये क्या होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, AQ मैंने इसके साथ जी लिख दिया। अब इनके अंदर क्या होगा, इनके पास दो पार्टनर है, एक तो ये NO3 पार्टनर है हमारे पास, ठीक है, और इसी तरह से एक सिल्वर पार्ट हमारे पास पार्टनर है। और इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो सोडियम है और क्लोराइड है। अब सोडियम जो है हमारे पास 1A ग्रुप में है, जो कि प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमारे पास मौजूद है। अल्कली मेटल्स का जी प्रोडक्ट टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके रखा हुआ एटॉमिक नंबर के हवाले से। और क्लोराइड जो है हमारे पास 7A में होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की अपने अंदर सलाहियत होती है, इसलिए इसके ऊपर -1 होता है, या -1 इसकी वैलेंसी होती है। जबकि सिल्वर की अगर हम बात करें तो इसकी +1 है, और नाइट्रेट की क्या है जी, -1। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है, इसी तरह से ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। अब क्या होता है जी यहाँ पर कि ये हमारे पास क्लोराइड जो है अपनी जगह को छोड़ेगा और यहाँ पर सिल्वर के साथ आके अटैच हो जाएगा। इसी तरह से ये जो हमारे पास है नाइट्रेट वाला पार्ट जो कि नेगेटिव है, ये अपनी जगह को छोड़ेगा और इस सोडियम पॉजिटिव पार्ट वाले के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन बन जाएगा जी, वो हम लिखते हैं यहाँ पर, हमारे पास बन जाएगा जी सोडियम जो कि हमारे पास Na है, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, सॉरी क्लोराइड हमने नहीं लिखना, बल्कि क्या आ जाएगा अब नाइट्रेट यहाँ पर अटैच हो जाएगा, जो कि अपनी जगह को क्या कर चुका है जी, छोड़ चुका है नाइट्रेट। चले हम इसको डिफरेंट येलो कलर से ही लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये हमने इसको यहाँ पर रिप्लेस करके इसके साथ लिखा है जी नाइट्रेट। और इसके ऊपर कौन सा है, हमने वैलेंसी बताई थी जी -1, और सोडियम की क्या थी, +1। तो ये दो ऑपोजिट पार्ट ने अपने साथ एक दूसरे को अटैच कर लिया, और ये क्या होते हैं जी, एक्वस फॉर्म में होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये सोल्यूशन में मौजूद है एक्वस फॉर्म में, यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व है। जबकि ये क्या है जी, व्हाइट कलर का, ये हम यहाँ पर लिखते हैं जी, हमारे पास बन गया है सिल्वर के साथ क्लोराइड अटैच हो गया। तो हम यहाँ पर लिख दें हैं जी सॉरी, यहाँ पर सिल्वर होगा Ag, और जो इसके ऊपर क्या था जी, हम कहते हैं पॉजिटिव है, और जो हमारे पास क्लोराइड है जी, वो क्या है हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव, उसकी जी हम कहते हैं -1 उसकी जो है वो हमारे पास वैलेंसी। और ये है जी, ये व्हाइट कलर का जो आपको प्रेसिपिटेट से नजर आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन गया। जैसे ही ये हमने लिया सोल्यूशन किसका जी, सोडियम क्लोराइड का सॉरी सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करके ये हमने छोटी सी ट्यूब में लिया हुआ है, और नीचे जो टेस्ट ट्यूब आपको शीशे की बनी हुई नजर आ रही है जिसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया हुआ है, इसको सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हमने डाला अंदर, तो ये जो थे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के जो थे वो क्या बन गए जी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी, हमारे पास क्या बन गए हैं,
व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसको हम क्या कहते हैं जी, पीपीटी भी कह सकते हैं। यहां पर हमने पीपीटी लिखा, चले इसको पूरी फॉर्म में हम यहां लिख देते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी कि सॉलिड के अंदर जो हमारे पास, सॉरी लिक्विड के अंदर जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास चीज मौजूद होती है उसको हम कहते हैं जी प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास लिक्विड के अंदर मौजूद होगा। तो ये है जी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास एक केमिकल के अंदर जो दो पार्टनर होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दूसरे केमिकल के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टनर में से एक पार्टनर को क्या करता है जी, जैसे क्लोराइड ने इसको रिप्लेस किया था, डिस्प्लेस कर दिया था अपनी जगह से, और नाइट्रेट यहां से हटके कहाँ आ गया था, क्लोराइड की जगह। तो दो केमिकल्स के अंदर में से दो पार्टनर अपनी अपनी जगह को, जैसे क्लोराइड ने अपनी जगह को तब्दील किया और नाइट्रेट ने अपनी जगह को तब्दील किया, दो पार्टनर्स अपनी जगह को क्या करें जी, चेंज करें, तो इसको हम कहते हैं जी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।